अगर मैं तुमसे पूछूं कि इंडिया का बेस्ट पॉडकास्टर कौन है, तो कुछ लोग कहेंगे रणवीर अलाहाबादिया, कुछ लोग कहेंगे प्रखर गुप्ता, कुछ लोग कहेंगे राज शमानी एंड कुछ लोग कहेंगे निखिल कामत। लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंडिया का कोई भी बेस्ट पॉडकास्टर नहीं है, क्योंकि कोई भी अच्छा पॉडकास्ट बना ही नहीं रहा है। जिसको देखो हर कोई सेम पॉडकास्ट बना रहा है, हर किसी के पॉडकास्ट पर सेम गेस्ट आ रहे हैं, वही सेम बातें हो रही है, वही सेम क्वेश्चनिंग हो रही है। किसी के पास भी कोई नया और एक्साइटिंग नहीं है। पिछले 4-5 सालों से इंडिया में पॉडकास्ट की एक वेव आई हुई है, जिसको देखो हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है। आज इंडिया में हजारों पॉडकास्ट चैनल हैं और हर रोज सोशल मीडिया पर हजारों पॉडकास्ट अपलोड होते हैं। आज आप पॉडकास्ट कहीं भी कंज्यूम कर सकते हैं। यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट, इंस्टाग्राम पर रील एंड स्पॉटिफाई पर ऑडियो पॉडकास्ट। हर कोई पॉडकास्ट को एक नशे की तरह कंज्यूम कर रहा है एंड हर जॉनरा में आपको पॉडकास्ट देखने को मिल जाएंगे। काला जादू, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, टेक साइंस, एआई, एंटरटेनमेंट, साइंस हो गया, कोई भी अदर फील्ड चुन लो, हर फील्ड में आपको पॉडकास्ट सुनने को मिल जाएंगे। इवन हर एक लैंग्वेज में आपको पॉडकास्ट देखने को मिल जाएंगे। जिसको देखो हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है एंड जिससे देखो हर कोई ऑडियंस इन पॉडकास्ट को कंज्यूम कर रही है। और आज इंडिया में ना लोग पॉडकास्ट को कंज्यूम करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड शेपिंग देयर पब्लिक ओपिनियन। यानी जितने भी पॉडकास्टर है ना, अपनी इमेज को भी इसी तरीके से ब्रांडिंग करते हैं कि हमारा पॉडकास्ट इंडिया का स्मार्टेस्ट पॉडकास्ट है, हमारा पॉडकास्ट इंडिया का इंटेलिजेंट पॉडकास्ट है और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वालिटी वाली बातें होती है। इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको काफी चीजों के बारे में पता लगेगा, आप अपने आप को पहचान पाओगे, आपको यूनिवर्स के बारे में पता लगेगा, आपको साइंस के बारे में पता लगेगा, आपकी नॉलेज और भी एनहेंस होगी। इस तरीके से सारे पॉडकास्ट अपने आप को ब्रांडिंग करते हैं। लेकिन इन सब में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्रेडिबिलिटी की, क्योंकि कोई भी नहीं बताता है कि किस पॉडकास्ट में कितनी ज्यादा सच बातें बोली गई है, कितनी ज्यादा झूठ बातें बोली गई है, और जो भी बातें बोली जा रही है उनका एविडेंसेस क्या है, उनके प्रूफ क्या है कि जो भी तुम बोल रहे हो वो सच है या झूठ है। क्योंकि आज पॉडकास्ट पर ना हर कोई गेस्ट है, जितने भी गेस्ट आते हैं हर कोई एक्सपर्ट है और अपने आप को एक्सपर्ट इस तरीके से प्रेजेंट करता है कि उनसे अच्छा उस फील्ड के बारे में कोई भी नहीं जानता है। आप किसी भी टॉपिक को उठा के देख लो एंड कुछ भी टाइप कर दो पॉडकास्ट के अंदर एंड हर एक इंसान जो भी आएगा अपने आप को एक्सपर्ट बताता है उस पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, और इस तरीके से शो करता है कि उससे अच्छा इस टॉपिक के बारे में कोई भी इंसान नहीं जानता है। और इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको उन सारी चीजों के बारे में पता लगेगा जिन चीजों के बारे में आपको कभी नहीं पता। फिर लोग कहेंगे भाई इसमें बुराई क्या है, हर कोई पॉडकास्ट बना रहा है, अच्छी बात है, पॉडकास्ट बनाना चाहिए। बहुत सारे लोग इन पॉडकास्ट से सीखते भी है, इनमें अच्छी इन्फॉर्मेशन भी होती है, लेकिन ये सारी बातें सच नहीं है। इंडियन पॉडकास्ट में काफी बड़ी प्रॉब्लम है और आज की वीडियो में मैं इन्हीं 4-5 चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। पहली चीज जो मुझे लगती है जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पेड प्रमोशन। जितने भी पॉडकास्टर होते हैं ना, अपने पॉडकास्ट के अंदर नहीं बताते कि जितने भी गेस्ट इनके पॉडकास्ट के अंदर आए हैं उन्होंने इनको कितना ज्यादा पैसा दिया है। और ये बात सच है। पता जितने भी बड़े बड़े पॉडकास्टर है ना, इनके ऊपर जो गेस्ट आते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना हुआ, जिनके बारे में आप जानते नहीं होंगे, वो लोग पैसा देकर आते हैं। और कितना पैसा देते हैं? 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, 25 लाख तक रुपए देते हैं एक इंटरव्यू के। सोचो इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं पॉडकास्टर, इसलिए हर हफ्ते में 2-3 पॉडकास्ट डालते हैं, क्योंकि इनके पास गेस्ट के भंडार ही इतना है जिसको देखो हर कोई इनके पास आने को तैयार है, क्योंकि व्यूज भी इतने ज्यादा है। और दिक्कत कहाँ पे आती है, जब ऐसे गेस्ट इन पॉडकास्ट पर आते हैं तो क्वेश्चन भी सिंपल ही पूछते हैं, सिंपल तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होता, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती। क्योंकि जितने भी लोग आते हैं, कोई अपना ब्रांड को प्रमोट करने आता है, कोई अपनी कंपनी को प्रमोट करने आता है और कोई अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए आता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा लफड़ा करते हैं सोशल मीडिया पर, रजत दलाल जैसे लोग या और भी ऐसे लोग बहुत ही क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। वो पॉडकास्ट पर आकर अपनी इमोशनल स्टोरी को शेयर करते हैं, अपने आप को इतना अच्छा दिखाते हैं वो कितने अच्छे इंसान हैं, अपनी इमेज को इतना ज्यादा व्हाइट वॉश करते हैं। उनके साथ जो भी गलत चीजें हुई है या सोशल मीडिया पर उनके बारे में जितना बुरा बोला जा रहा है वो सारी चीजें बकवास है और वही सारी चीजें सच बोल रहे हैं। और जितने भी ये पॉडकास्टर होते हैं ना, इन गेस्ट से ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ आप सच बोल रहे हो, इनके सिर्फ हाँ में हाँ मिलाते हैं, ना ही काउंटर क्वेश्चन करते हैं, ना ही उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे गलत थे। इसी वजह से होता क्या है ना कि ऑडियंस के अंदर इन लोगों के प्रति काफी ज्यादा सिंपैथी पैदा हो जाती है, काफी ज्यादा ट्रस्ट पैदा हो जाता है, लोग इनको काफी ज्यादा फॉलो करने लग जाते हैं इन्हीं पॉडकास्ट की वजह से। लोग कहेंगे यार पॉडकास्ट में इतनी पावर नहीं होती है। आज पॉडकास्ट में काफी ज्यादा पावर है लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, इसलिए आज बड़े से बड़ा इंसान इन पॉडकास्ट पर आता है। किसी को भी देख लो, पॉलिटिशियन ले लो, सेलिब्रिटीज ले लो, कंटेंट क्रिएटर ले लो, हर एक इंसान आज पॉडकास्ट पे आता है अपनी इमेज को व्हाइट वॉश करने के लिए। और जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है मिस इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि जितने भी गेस्ट आकर जिस भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, उन सब के ऊपर इनके पास कोई भी एविडेंस नहीं होता, कोई भी प्रूफ नहीं होते। हमें नहीं पता इन लोगों ने कितनी रिसर्च करी है, इनको कितना डेटा पता है, लेकिन ये जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपनी बातों को, अपनी इन्फॉर्मेशन को एक एक्सपर्ट की तरह करते हैं, जिससे लोगों को इनके ऊपर बिलीफ हो जाता है।
और होता क्या है ना, आज पॉडकास्ट सबसे मेन रीजन है सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने का, क्योंकि जिसे देख लो हर कोई बकवास कर रहा है पॉडकास्ट पर आके। कोई एलियन के बारे में, कोई स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कोई काला जादू, पॉलिटिक्स, हर एक चीज के बारे में इंसान बकवास करता है पॉडकास्ट के ऊपर आकर। बस एक माइक होता है और सामने वाला जो पॉडकास्टर होता है बस उनकी हाँ में हाँ मिलाता है और गेस्ट सिर्फ बकवास करते चला जाता है, और उसी बकवास के चक्कर में काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। फिर उनकी क्लिप कट के इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स पर डालती है और लोग उनको कंज्यूम करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और फिर इनसे लोगों के पब्लिक ओपिनियन भी शेप होते हैं। लोगों को लगता है जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो सच है और लोग उनको मान लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी कंट्रोवर्सी होती है। लोग किसी के बारे में कुछ भी मान लेते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा डेंजरस चीज है सोशल मीडिया पर, क्योंकि हमें नहीं पता होता भाई कौन सी चीज कितनी ज्यादा सच है और कितना झूठ कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है एक सोसाइटी के अंदर। क्योंकि जब एक झूठ को काफी लंबे समय तक बोला जाता है तो लोग उस चीज को सच मानने लग जाते हैं, और जब भी कोई इंसान ऐसे झूठ को काउंटर करने की कोशिश करता है फिर ऑडियंस आ जाती है उनको गाली देने के लिए। तो इसलिए जो दूसरा सबसे मेन रीजन है पॉडकास्ट पर वो है मिस इन्फॉर्मेशन का, और जो तीसरा मुझे लगता है वो सूडो साइंस, क्योंकि आज पॉडकास्ट पर ना सूडो साइंस काफी तेजी से फैल रहा है। काला जादू हो गया, भगवान के बारे में बातें करना होगा, रिलीजन के बारे में बातें करना होगा। देखो बातें करो, लेकिन जब इनमें साइंस को घुसेड़ देते हैं ना कि साइंटिफिक कहता है इस तरीके से ये सारी चीजें होती है, तब ये सारी चीजें बहुत सारी गड़बड़ी कर जाती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता, कोई भी चेक करने नहीं जा रहा है। लेकिन जितने भी लोग बैठे होते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी को लेकर बैठे होते हैं, रिलीजन के बारे में बैठे होते हैं कि साइंस में भी ये लिखा हुआ था, हमारे रिलीजन में पहले से लिखा हुआ था, हमें पहले से पता था। तो होता क्या है, लोग ऐसी चीजों पर ना बहुत ज्यादा गर्व करने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा प्राइड लेने लग जाते हैं, और सूडो साइंटिफिक बातों को एक बिलीफ बना लेते हैं कि जो भी बातें की जा रही है वो एकदम सच है। तो लोग साइंस की तरफ ज्यादा मुड़ने के बजाय ऐसे सूडो साइंटिफिक चीजों की तरफ जाते हैं। हमारी सोसाइटी और रैशनल बनने के बजाय और ज्यादा क्रिटिकल सोचने के बजाय हम ऐसे बिलीफ्स में मानने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऐसे इन्फॉर्मेशन लोगों के दिमाग में काफी जोर से बैठ जाते हैं, लोग मानने लग जाते हैं ऐसी चीजों को। फिर उन लोगों को अगर कुछ भी लॉजिकल चीज बताई जाएगी, कोई भी अच्छी या सच्ची चीज बताई जाएगी ना, तो लोग उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको अटैक महसूस होगा उनके बिलीफ सिस्टम पर, और ऐसे लोगों के बिलीफ को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, और फिर ऐसे लोगों का और भी ज्यादा फायदा उठाया जाता है। इसलिए आज सोशल मीडिया पर एक सूडो साइंटिफिक कंटेंट काफी तेजी से एक्सप्लोड होता है। रणवीर अलाहाबादी ले लो, प्रखर गुप्ता ले लो, राज शमानी ले लो, हर एक पॉडकास्ट ले लो, हर एक इंसान रियल हिट कोई भी हो गया, हर कोई सूडो साइंटिफिक पॉडकास्ट बनाता है। हर किसी के पॉडकास्ट में सूडो साइंटिफिक बातें की जाती है, जिसका कोई भी साइंटिफिक बेसिस नहीं होता, जिसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं होता, लेकिन उसको साइंस के नाम पर बेचा जाता है लोगों को। उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है इस तरीके से कि ये इन्फॉर्मेशन सत्य है और हम जो बता रहे हैं वो एकदम ट्रू है। लोग इस तरीके से कंज्यूम करते हैं ना, और इस तरीके से मान लेते हैं कि इसको झुटलाने की वो कोशिश भी नहीं करते, ना ही क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बायसनेस काफी ज्यादा आ जाती है। और जो चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है पॉलिटिकल इको चैम्बर। आज पॉलिटिक्स से रिलेटेड पॉडकास्ट काफी सारे बनते हैं, इवन डेडिकेटेड पॉडकास्ट जो सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में ही बात करते हैं। इन सब में ना जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो है शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक के ओपिनियन को किस तरीके से शेप किया जाता है, क्योंकि काफी सारे ऐसे होते हैं जो राइट विंग बैठ जाते हैं एक पॉडकास्ट पर, तो वो एक ही सेट ऑफ आइडियोलॉजी के बारे में बात करते हैं, एक ही सेट ऑफ आइडियाज के बारे में बात करते हैं, जिससे वो और इन्फ्लुएंस करते हैं मास ऑफ ऑडियंस को जो उनके आइडियोलॉजी को परफेक्ट बैठती है। अगर कोई भी इंसान बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है तो बहुत सारे लोग होंगे जो सिर्फ उन्हीं को देखेंगे और वो बीजेपी गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए कहीं तक भी चले जाएंगे। और कुछ पॉडकास्ट होंगे जो सिर्फ कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते हैं, अदर पार्टी को क्रिटिसाइज करते हैं। तो जो कुछ लोग हैं जो बीजेपी को हिट करते हैं वो उस पॉडकास्ट को सबसे ज्यादा देखेंगे, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते जाते हैं ऐसे पॉडकास्ट की वजह से। और जो पॉलिटिकल पॉडकास्ट होते हैं ना, उनमें सबसे ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कौन कितना ज्यादा सच बोल रहा है, कितना ज्यादा झूठ बोल रहा है। सब लोग अपना ओपिनियन को शेयर करते हैं, अपने पर्सपेक्टिव को शेयर करते हैं, जिससे होता क्या है ना, सभी लोग उन सारी बातों में मान लेते हैं, और ये सारे इम्पैक्ट डालते हैं लोगों के पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। जब भी इलेक्शन आते हैं, किस इंसान को वोट देना है, किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना है, किस इंसिडेंट को फॉलो करना है, कोई भी जो मास लेवल पे कुछ भी प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग राइट्स कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, जिसकी वजह से ना लोगों का ओपिनियन बहुत अच्छे से शेप होता है इन सोशल मीडिया पर। फिर लोग उसी हिसाब से हेट करते हैं, उसी हिसाब से लोगों को ट्रोल करते हैं, एंड उसी हिसाब से अपने ओपिनियन को लोगों को थोपते हैं, लोगों को बताते हैं कि देखो ये गवर्नमेंट कितनी अच्छी है, फिर इस गवर्नमेंट को डिफेंड करता है या इसी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, फिर लोगों को गाली देते हैं। जिसकी वजह से होगा क्या कि लोगों के अंदर जो राइट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं पहुंचती, और जो लोग सोचना चाहिए पॉलिटिकल एंगल से कि ठीक है इसको पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं, सोसाइटी लेवल से देखते हैं कि सबका भला कैसे हो सकता है और कहाँ में इसमें गड़बड़ी है, कहाँ में लूप होल है, लोग ऐसे नहीं देखेंगे। लोग कैसे देखेंगे, राइट विंग लेफ्ट विंग करके इस पार्टी को सपोर्ट करेंगे, उस पार्टी को क्रिटिसाइज करेंगे, बिकॉज ऑफ द पॉडकास्ट इस तरीके से बनाए जा रहे हैं। जो पॉलिटिकल इको चैम्बर काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर,
इन्हीं पॉडकास्ट की वजह से। इसी वजह से आज इंडिया में बहुत ही कम ऐसे पॉडकास्ट चैनल हैं जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे पॉडकास्ट बना रहे हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ही अच्छी है, जो बहुत ही ऑथेंटिक पॉडकास्ट बना रहे हैं, जिनकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट है, जो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च है, एविडेंस है जिनके पास, जो काफ़ी अच्छे से उन पॉडकास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए आज इंडिया में काफ़ी सारे फेक पॉडकास्टर हैं, और जितने भी बड़े पॉडकास्टर है ना, वो सारे के सारे फेक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पॉडकास्ट मनी, व्यूज, फेम के लिए ही पॉडकास्ट बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब उनके व्यूज सबसे ज्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए काफी ज्यादा पॉडकास्ट बना रहे हैं। और एक और जो मुझे रीजन लगता है वो ये है कि जितने भी लोग पॉडकास्ट को कंज्यूम करते हैं ना, वो कंज्यूम करते हैं एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। वो पॉडकास्ट को देखते हैं कि हमने 1-2 घंटे का पॉडकास्ट देखा तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। देखो, मैं भी एक टाइम पे ना बहुत ज्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम करता था, बहुत ज्यादा, बहुत सारे पॉडकास्ट को देखता था, उनके नोट्स बनाता था। लेकिन एक टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सारी चीजें भूल चुका हूँ, मुझे कुछ भी आता नहीं है, मैंने किस पॉडकास्ट में क्या देखा, किस पॉडकास्ट में क्या सीखा। फिर मैंने ना इस चीज के बारे में पढ़ा कि इंसान की मेमोरी कितनी स्ट्रांग होती है, हम कितने टाइम तक किसी भी चीज को याद रख सकते हैं, और कितनी वो चीज यूजफुल होती है हमारे लिए। ठीक है, देखो, जब हम किसी चीज को बार बार पढ़ते हैं, किसी बार बार सुनते हैं, तब जाके हमारी मेमोरी में वो चीज स्टोर होती है, और हम अपनी मेमोरी में सिर्फ उन्हीं चीजों को स्टोर करके रखते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती है। इसलिए होता क्या है ना, पॉडकास्ट एक फास्ट इन्फॉर्मेशन पेस है, ठीक है, फास्ट इन्फॉर्मेशन कंटेंट है, जिसको हम देखते हैं 1.5 घंटा का होता है, 1.5x में देखते हैं, ठीक है, देखा, ठीक है, लोगों को इन्फॉर्मेशन आती है। लोग सिर्फ उन्हीं पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में बिठा कर रखते हैं जो उनके बायस नेट को कंफर्म करती है, या फिर जो उनके आइडियोलॉजी को मैच करती है, या फिर उनको अच्छी लगती है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके कोई काम की होती नहीं है। आप खुद ये चीज सोचना, अपने 10-15 पॉडकास्ट अगर देखे हो, कितने पॉडकास्ट के बारे में आपको याद है, कितने पॉडकास्ट से आपने सीखा, अपनी लाइफ में उन चीज को अप्लाई किया, या कुछ चेंजेस आए, या किसी से कुछ नया सीखा, या कुछ पढ़ने लगे बिकॉज ऑफ जस्ट पॉडकास्ट, या कुछ चेंज आया, जरूर बताना। बहुत कम लोग होते हैं जिनके में चेंज आता है। लोगों में सिर्फ एक सेटिस्फैक्शन मिलती है ऐसे इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट देख के, एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट देख के, साइंस के बारे में पढ़कर उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है अंदर ही अंदर कि ठीक है, आज हमने कुछ पढ़ा, आज हमने कुछ सीखा, इस पॉडकास्ट के अंदर हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में वो कुछ नहीं होता, वो कुछ दिनों की सिर्फ इन्फॉर्मेशन होती है जो हम भूल जाते हैं, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं होता है। और यही पॉडकास्ट की सबसे बड़ी मेन रीजन है। लेकिन सबसे मेन मोटिव यही है मेरे आज की वीडियो का भी, कि क्रिटिकली सोचो। ठीक है, किसी भी पॉडकास्ट को देख रहे हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, क्रिटिकली सोचो। ठीक है, उसको रैशनली सोचने की कोशिश करो कि जो भी इंसान इस पॉडकास्ट में बैठा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसकी डिग्री क्या है, उसने कितना पढ़ा है, उसको कितनी इन्फॉर्मेशन है, वो लॉजिकल बातें कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और ज्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं, इससे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ब्रेन रॉट होता है, क्योंकि आज लोग काफी ज्यादा पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे हैं। और मैं भी अब पॉडकास्ट कंज्यूम नहीं करता हूँ, बहुत ही रियली पॉडकास्ट देखता हूँ, वो भी सिर्फ मैं एंटरटेनमेंट पॉडकास्ट देखता हूँ, कि कहीं भी जो मस्ती मजाक वाली बातें हो रही है, कोई दोस्त बैठ के बातें करे, सिर्फ वही पॉडकास्ट। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा यूजलेस होते हैं, क्योंकि उनमें जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है वो इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होती है। इसलिए मैं ऐसे पॉडकास्ट को अब देखना कम कर दिया है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस वीडियो का मोटिव ये था कि आज इंडिया में क्वालिटी ऑफ पॉडकास्ट की कमी है, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट बहुत ज्यादा है। आपको मिस इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट मिल जाएंगे, हर जॉनर में पॉडकास्ट मिल जाएंगे। लेकिन जैसे फॉरेन में पॉडकास्ट है, जैसे जो रोगन का पॉडकास्ट है, जो रोगन जैसा पॉडकास्ट इंडिया में नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए उतनी हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए। क्या आपको लोगों की परवाह नहीं है लोग क्या सोच रहे हैं? आप वो पॉडकास्ट बना रहे हो, उन गेस्ट को बुला रहे हो जो आप बुलाना चाहते हो, जिनके बारे में आप बात करना चाहते हो, एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन आप पूछ रहे हो, बहुत काउंटर क्वेश्चनिंग कर रहे हो, अगेन एंड अगेन क्वेश्चन कर रहे हो, आप सिर्फ सर नहीं कर रहे हो, चाहे कितना ही बड़ा सामने वाला गेस्ट आ जाए। आप अपनी क्रेडिबिलिटी को लेकर बैठे हो, अपनी ऑनेस्टी को लेकर बैठे हो, उसी ऑनेस्टी के साथ क्वेश्चन पूछ रहे सामने वाले गेस्ट से। जो रोगन में बात देखने को मिलती है, और भी जितने भी पॉडकास्टर है फॉरेन में, कुछ बहुत ही अच्छे पॉडकास्ट बनाते हैं। इसलिए इंडिया में ऐसे क्वालिटी पॉडकास्ट की बहुत ही ज्यादा कमी है, क्योंकि ऑडियंस देखना ही मिस इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऑडियंस देखना चाहते हैं काला जादू, एस्ट्रोलॉजी, रिलीजन, भगवान, इन सब के बारे में। और ऐसे पॉडकास्ट इंडिया में पॉपुलर होते हैं। बहुत ही कम ऐसे पॉडकास्ट है जो बहुत ही ऑथेंटिक है, जिनको लोग देखते हैं। हाल ही में फूड फार्मा करके उन्होंने अपना एक न्यू पॉडकास्ट रिलीज किया है, एंड आई होप उनके पॉडकास्ट को देखो तो आपको काफी सारी जानकारी मिलेगी कि वो कितना अच्छा पॉडकास्ट बना रहे हैं। और मैं एंड में यही कहना चाहूंगा कि जिस भी पॉडकास्ट को देखना देखो, पर ज्यादा पॉडकास्ट को कंज्यूम मत करो, और उस पॉडकास्ट को एज ओनली सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मत देखो। बाकी आपको जो करना है करो। मेरी इस वीडियो का मोटिव सिंपल था, आप लोगों को अवेयर करना और बताना कि कितने सारे प्रॉब्लम है हमारे इंडियन पॉडकास्ट के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करना और लोगों तक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।